हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज फिर वही टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी एडजेक्टिव्स के रिलेशन में, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज भी रहेगा। कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो पेपर में बहुत कंफ्यूज करती हैं। ठीक है ना, जैसे कि एडजेक्टिव्स हैं, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है। तो ये वर्ड्स के लिए फेमिलियर तो आप सब हैं कि आप सबको पता है कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। ये सारे ही वर्ड्स क्या होंगे बच्चे? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स होते हैं। समझने में लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, होता है थोड़ा सा होता है, समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम स्टेटमेंट में इनको यूज करने बैठते हैं बच्चे, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर लिटिल लगाएं, अ लिटिल लगाएं या द लिटिल लगाएं। ठीक है, चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, किस तरीके से हमने इसको यूज करना है। बहुत ही सिंपल क्लैरिटी है इनको समझने के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है बच्चे, ये सारे क्या हैं? ये सारे ही आपके लिए क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। सबसे पहली बात ये समझना है कि ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि ये एडजेक्टिव्स हैं, और आपको ये भी पता है कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं। एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की बताते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आज भी वैसे ही बता रही हूँ। ध्यान देते हैं इसमें कि इसको किस तरीके से हमें समझना है। चलिए फिर से एडजेक्टिव्स पे ही बात आई है। एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास। एडजेक्टिव जो हैं वो हमें विशेषता बताएंगे। किसकी बताएंगे बच्चे? नाउन और प्रोनाउन की बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो है वो एडजेक्टिव्स बताता है। ठीक है, पूरी ग्रामर में ये काम कोई नहीं करता। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। विशेषता बताने का, क्वालिटी बताने का, क्वालिफाइंग नेचर बताने का ये काम पूरी ग्रामर में एडजेक्टिव्स के अलावा कोई नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये काम एडजेक्टिव करता है। और दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो नाउन प्रोनाउन जो है अपनी जगह को छोड़ के भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब आपको ये भी बात बताई है कि नाउन प्रोनाउन जो है वो दो पोजीशन पर बैठे होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट की पोजीशन पर होंगे, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होंगे। ठीक है, अब जो भी जितने भी एडजेक्टिव्स हम करेंगे, जैसे हमने कल डेमोन्स्ट्रेटिव किया था, ठीक है, मैंने आपको डिग्री भी बताई थी कल, तो अगर हमने उन वर्ड्स को भी यूज किया था तो वो सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, वो विशेषता बता रहे थे नाउन और प्रोनाउन की। मींस नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बता रहे थे, और वो भी कौन सी पोजीशन के नाउन प्रोनाउन को? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो ये तो एक बहुत अच्छे से आप दिमाग में बात डाल सकते हैं बच्चे कि एडजेक्टिव्स का जो लेना देना रहेगा, विशेषता बताने का जो काम रहेगा, वो सिर्फ नाउन प्रोनाउन का ही रहता है। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज इससे तो आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अभी और चीजें क्लियर होंगी कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो लिटिल वर्ड है, ठीक है, लिटिल, ठीक है, फिर अ लिटिल, फिर आपका है द लिटिल। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं बच्चे, ये क्या हैं? ये आपके सारे ही सारे एडजेक्टिव्स हैं। पहली बात हम इन्हें ये समझते हैं कि ये क्या है बच्चे? एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। और ये किसके बारे में बताएंगे? ये नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। ठीक है, नाउन के बारे में बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। और किस तरीके के नाउन के बारे में बताते हैं ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर एक चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताते हैं। बस इस चीज को हाईलाइट कीजिए, इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिए कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, क्योंकि एडजेक्टिव्स और भी हैं हमारे पास बच्चे। हमारे पास सम भी है, मेनी भी है, फ्यू भी है। तो हम ये चीजें फिक्स करके चलते हैं कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल सिर्फ एक नाउन के बारे में बताएगा, और वो किस किस्म का नाउन होना चाहिए? आपका अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि शुगर। ठीक है ना, अब शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। आपकी फीलिंग्स, हैप्पीनेस, आप हैप्पी हो, ठीक है, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी अनकाउंटेबल रहेगा। पेशेंस, ठीक है, सब्र,
ठीक है, जिसे हम सबर कहते हैं, सबर भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखना, बहुत अच्छे से कहीं पर फिक्स्ड करके लिख लीजिए बच्चे, ये चीज़ कहीं और पे नहीं जाने वाली, इसमें कोई कंफ्यूजन और क्रिएट नहीं होने वाली। सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के बारे में बताएगा। और किस तरीके के नाउन के बारे में बताएगा, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएगा, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए शुरू करते हैं कुछ स्टेटमेंट के साथ। अब तीनों में भी डिफरेंस बताऊंगी कि तीनों का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से हैंडल किया जाता है और किस तरीके से हमने इसको समझना है। ठीक है, अब लिटिल का मतलब होता है बहुत ही जैसे हम बोल सकते हैं थोड़ा। ठीक है, लिटिल को हम थोड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, लिटिल को हम थोड़ा बोल सकते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा जो है वो हम इसको किसके बोलते हैं, ना के बराबर। थोड़ा जो बोलना होता है, प्लीज ध्यान रखना, अब मैं बहुत स्पेसिफिक चीजें बताने वाली हूं बच्चे, बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा आपकी, इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स अगर आई तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी। ठीक है, लिटिल जो है वो थोड़ा कहलाता है और हम इसको किस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में। प्लीज ध्यान रखना, नोट कीजिए, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी और नेगेटिव बात चल रही होगी तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। और कौन सा नाउन होना चाहिए, किस किस्म का नाउन होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ही बच्चे बात कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिटिल को नेगेटिव बताया गया है, साथ में थोड़ा बताया गया है, साथ में अनकाउंटेबल नाउन को रिलेट करने के लिए बताया गया है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। ही हैज लिटिल पेशेंस फॉर रूड पीपल। ठीक है, मीन्स उसका जो पेशेंस लेवल है ना, जो उसका सब्र है वो ना के बराबर है। कौन से लोगों के लिए, रूड, जो बहुत ही रूड होते हैं उन लोगों के लिए ना के बराबर है उसका पेशेंट। जब ना के बराबर है तो बच्चे लिटिल को हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता लगा कि स्टेटमेंट तो ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से ये चीज को समझना है, बहुत ही डायरेक्ट बात बता रही हूं बच्चे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। लिटिल नेगेटिव बात बताता है, अनकाउंटेबल बताता है। ठीक है, ना के बराबर की बात बताता है कि हम बात तो लिटिल की कर रहे हैं, थोड़े की बात कर रहे हैं, बट वो ना के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो ही हैज अ लिटिल पेशेंस फॉर रूड पीपल, मींस उसका जो पेशेंस लेवल है। अब देखो ये पेशेंस क्या है, यहां देखो जरा, पेशेंस क्या है, पेशेंस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब आप पेशेंस को तो नाप नहीं ना सकते, अनकाउंटेबल नाउन तो वो होते हैं ना बच्चे जिन्हें हम नाप नहीं सकते। तो पेशेंस को हम नाप नहीं सकते कि यार हमारे में कितना पेशेंस, कितना सब्र है ही नहीं। तो यहाँ पर उसमें कोई सब्र नहीं है, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर लिटिल आया, क्योंकि लिटिल जो है वो क्या बता रहा है, हमें नेगेटिव बातें बता रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ देखिए एक और स्टेटमेंट है, दे हैव लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, दे हैव लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। अब लिटिल का मतलब है ना के बराबर है पानी बॉटल में, है ही नहीं, ना के बराबर, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास एक बॉटल है, देखो ये देखो, एक ग्लास है, टम्बलर ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, बकेट ले लेते हैं। अब अगर इसमें पानी है इतना, ठीक है, इसमें इतना पानी है, तो बच्चे इतने से पानी से किसकी प्यास बुझेगी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और इतने से पानी से किसी की प्यास बुझेगी। और जब आप ये बोल देते हैं कि यार इतना पानी रह गया है, मीन्स वो ना के बराबर है, वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल में प्लीज कहीं पर नोट कर लीजिए, नेगेटिव होती है स्टेटमेंट जब लिटिल को यूज किया जाता है। एडजेक्टिव है, अनकाउंटेबल नाउन को ही रिलेट करेगा और कुछ नहीं करने वाला। चलिए आगे चलते हैं। अ लिटिल, अब अ लिटिल जो है वो उम्मीद जगाता है। अ लिटिल कहता है कि थोड़ी सी तो उम्मीद है, थोड़ा सा। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा है, उम्मीद जगाता है। कौन सी उम्मीद, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही रहेगा, पहली बात। सेकंड थिंग, उम्मीद जगा रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट किस में जाने वाली है, पॉजिटिव में। ये नेगेटिव में थी,
याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा का मतलब है कि उम्मीद जग रही है, उम्मीद है उस चीज को हम जो है कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है अगर आपको कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है बच्चे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव में है। आई नीड अ लिटिल शुगर फॉर माई कॉफी, कितनी चाहिए? थोड़ी सी चाहिए, थोड़ा सा दे दो, थोड़ी सी शुगर जो है वो बहुत होगी कॉफी में डालने के लिए मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद जो है वो जागी है, तो अ लिटिल आया यहाँ पर, ठीक है। She has a little experience in graphic design, उसको जो एक्सपीरियंस है वो कितना है? थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव है स्टेटमेंट, पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव नहीं बताया जा रहा, ठीक है। याद रखना बच्चे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, कहीं से भी गलती होने के चांसेस नहीं है इस केस में, कि अगर आपको ये पता लग जाए कि किस वे में हम इन तीनों को यूज करते हैं। हम तीनों को एडजेक्टिव्स मानते हैं, एडजेक्टिव्स हैं ये तीनों, ठीक है। साथ में सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन को ही ये रिलेट करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, द लिटिल। अब द लिटिल क्या कहता है? द लिटिल, देखो द से तो आपको पता लग जाना चाहिए कि द क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल है तो स्पेसिफिक कभी चीजें बन जाती हैं, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही जब हम किसी चीज को टारगेट कर बैठते हैं या हम उसी चीज के बारे में जब बात कर रहे होते हैं और उसके अलावा बच्चे हमारे पास कुछ नहीं होता बताने के लिए, तो हम द को यूज करते हैं। हम कहते हैं कि वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो हम उसको द स्पेसिफिक बोल सकते हैं। तो द लिटिल किस तरीके से यूज होता है, स्टेटमेंट देखते हैं। आई अप्रिशिएट द लिटिल हेल्प यू गेव मी, मीन्स मैं अप्रिशिएट करता हूं। अप्रिशिएट क्या है? अप्रिशिएट आपका वर्ब है वैसे तो, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करता हूं द लिटिल हेल्प, कितनी हेल्प जो मुझे दी, मीन्स जितनी भी हेल्प दी, जो भी हेल्प दी, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं। मीन्स आपने उस हेल्प को क्या बनाया? डेफिनेट बनाया, तब जाके यहां पर द लिटिल आया। मतलब जितनी भी आपने हेल्प की ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो यहां पर जो हेल्प दी गई उसको हमने बच्चे द में स्पेसिफाई करवाया कि बहुत ज्यादा, हम बताना चाहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से हेल्प हुई है, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, ही डोनेटेड द लिटिल मनी ही हैड टू चैरिटी, उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाली, ठीक है। ये नहीं कि सारी अमाउंट ही अपनी जो उसके पास पैसे थे उसने सारा ही डोनेट कर दिया, उसने थोड़ी सी अमाउंट क्या कहते हैं, डोनेट की। जितनी डोनेट की वो किस चीज के लिए थी? चैरिटी के लिए थी, ठीक है ना। तो जितनी अमाउंट उसने डोनेट की है, जितना स्पेसिफिक अमाउंट रखा गया था वो किसके लिए रखा गया था? चैरिटी के लिए रखा गया था। तो यहां पर द लिटिल इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा, स्टेटमेंट अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती है। चलिए स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द न्यू पॉलिसी, ठीक है। अब देयर इज अ लिटिल, यहां पर अ लिटिल आया, ठीक है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द न्यू पॉलिसी, पहली बात स्टेटमेंट ये कहना चाहती है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना वो ना के बराबर है। प्लीज यहां पर अवेलेबल वर्ड जो है वो हमें ये बताना चाहता है कि जो इंफॉर्मेशन है न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग वो ना के बराबर है। तो बच्चे जब आपको पता लग जाए कि वो ना के बराबर है तो आपको पता होना चाहिए कि लिटिल नहीं आता, लिटिल नहीं आएगा। क्या आएगा यहां पर? यहां पर आपका क्या आएगा? अ लिटिल नहीं आएगा, यहां पर लिटिल आएगा। क्यों? बिकॉज अ लिटिल तो पॉजिटिव हो जाता है और लिटिल क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां पर हमें बताया जा रहा है स्टेटमेंट के द्वारा कि जितनी इंफॉर्मेशन न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग है वो ना के बराबर है। तो जब बच्चे ना के बराबर है ना तो सोचना कुछ नहीं है, सोचना हमने कुछ भी नहीं है, हमने क्या बताना है? लिटिल बताना है, पहली बात। दूसरी बात, लिटिल क्यों आया? क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। याद रखना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडजेक्टिव का यूसेज आप लोग कर रहे हो तो इस वे में करो कि पता लगे कि वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर बैठे हुए, ठीक है। फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। दूसरा है कि किसी भी तरीके का एडजेक्टिव यूज होना वो सिर्फ नाउन के आसपास ही, प्रोनाउन के आसपास ही घूमने वाला है, वो उसी के बारे में बताएगा कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है? अनकाउंटेबल है, बिकॉज इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल वो
चीज़ें जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो हम इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते ना। इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल जो है वो क्या लेगा, आपका लिटिल लेगा, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल होता है बच्चे। और किस तरीके का लेगा, वो नेगेटिव लेगा, बिकॉज स्टेटमेंट हमें बताना चाहती है कि ना के बराबर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना के बराबर, सीधी सी बात है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिटिल होता है, पॉजिटिव अ लिटिल होता है। चलिए आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। We need little help to complete the project. We need little help to complete the project. अब कितनी हेल्प चाहिए, थोड़ी सी हेल्प तो चाहिए ना, थोड़ा हेल्प आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो हेल्प चाहिए, ठीक है। हेल्प क्या है, देखना एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, एडजेक्टिव जब आप लगा रहे हो ना तो उसके आसपास आपको नाउन मिलेगा, ठीक है ना, उसके आसपास आपको नाउन जरूर मिलेगा, तो ही जो है इस चीज को डिफाइन करना। हेल्प हमारा क्या है, हम पहले इसको समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज अगर आपकी कोई हेल्प करता है ना तो आप उस चीज को काउंट नहीं करोगे। अगर आपकी किसी ने सहायता की है, आपको किसी ने बहुत ही अच्छे से कोई किसी काम को लेके अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आप उस चीज को काउंट नहीं कर सकते, यार उसने मेरी कितनी हेल्प की। अब ये तो नहीं बोलोगे उसने मेरी 10 हेल्प की या उसने मेरी 20 हेल्प की या 100 हेल्प की, ऐसा नहीं बोला जा सकता, ठीक है। हेल्प जो है वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अब हेल्प जो है वो लिटिल है। अब लिटिल जो है, देखो हेल्प कैसा है, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता लगा कि यार ये तो स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रही है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता लगा कि आप किसी की हेल्प करते हो, तो बच्चे हेल्प कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज निकालेंगे कि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। अगर पॉजिटिव चाहिए तो हम कौन सा वर्ड लेने वाले हैं, अ लिटिल। वी नीड अ लिटिल हेल्प टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। थोड़ी सी तो हेल्प चाहिए, सम हेल्प तो चाहिए। तो किस तरीके की हेल्प के बारे में बात कर रहे हैं, हम सम हेल्प के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सम हेल्प का मतलब होता है हम पॉजिटिव हेल्प के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज हो जाना चाहिए, अ लिटिल यूज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी बच्चे, ये चीज को अच्छे से समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात यूज हुई। चलिए आगे देखते हैं। He gave me the little advice, but it wasn't very useful. अब यहां पर देखो क्या यूज हुआ, He gave me the little advice, ठीक है, the little। अब एडवाइस द तो तब आएगा, पहली बात एडवाइस क्या है, यहां पर एडवाइस को लेते पहले। एडवाइस सलाह देना ना, अनकाउंटेबल नाउन हुआ यहां पर भी, ठीक है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो एडवाइस आप किसको दे रहे हो, तो एडवाइस भी जो है वो कैसी रहेगी बच्चे, एडवाइस भी यहां पर पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब आप ये भी ध्यान रख लेना बच्चे, एडवाइस कभी नेगेटिव नहीं होती, नोट कर लेना कहीं पर, एडवाइस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। बता रही हूं कैसे नहीं हो सकती बच्चे, देखो अब एडवाइस जो है, सपोज आप लोगों का जो है 12th का एग्जाम पास हुआ, ठीक है, काफी बच्चे की जो स्कोरिंग है वो बहुत अच्छी आई, 70-80 से ऊपर आए मार्क्स, ठीक है। अब आपके सारे रिलेटिव्स आपको कॉल करके कहते हैं कि बच्चे ये वाला कोर्स करना है, वो वाला कोर्स करना है, ऐसे कोर्स करना है, ये ले लो। अब इतने लोगों ने अगर आपको एडवाइस किया तो अब सबकी एडवाइस तो नहीं मान सकते। अब आप एडवाइस क्या सोचोगे, एडवाइस सलाह उनकी लोगे जरूर, लेकिन डिसीजन तो खुद का होगा, ठीक है। अब डिसीजन जब खुद का होता है ना बच्चे, तो आय जो होता है मींस हम अपना नुकसान कभी नहीं करते। तो एडवाइस तो लोगों ने दी, मानना ना मानना हम पे होता है, ठीक है, मानना ना मानना हम पे होता है। ग्रामर कहती है कि एडवाइस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि एडवाइस लोग देते जरूर है, मानना ना मानना हम पे डिपेंड करता है। अगर हम मानते हैं मीन्स हम उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, अगर हमारा कोई नुकसान भी हो रहा है तो वो तो गलती हमारी होती है, तो लोगों की नहीं होती, ठीक है ना। तो एडवाइस हमेशा ग्रामर में पॉजिटिव कहलाता है, याद रखना, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी इस चीज को लेके। अब द लिटिल नहीं बोले जाएंगे, बिकॉज कौन सी एक स्पेसिफिक एडवाइस के बारे में बात हो रही है। द तो स्पेसिफिक होता है ना कि एक पर्टिकुलर एडवाइस दिया गया हो, तो यहां पर बच्चे कोई भी ऐसे पर्टिकुलर एडवाइस के बारे में स्टेटमेंट बात नहीं कर रही है। देखो जरा, ही गेव मी द लिटिल एडवाइस बट इट वॉजंट वेरी यूजफुल। उसने थोड़ी सी एडवाइस दी लेकिन वो इतनी यूजफुल नहीं थी, ठीक है। बट कौन सी एडवाइस दी ये नहीं स्टेटमेंट ने बताया, कौन सी सलाह दी बच्चे नहीं बताया स्टेटमेंट ने। तो जब नहीं बताया है लेकिन एडवाइस पॉजिटिव है तो हम लोग द तो नहीं लगाएंगे, हम लिटिल भी नहीं लगाएंगे, हम अ लिटिल लगाएंगे। क्यों अ लिटिल लगाएंगे, बिकॉज हमारी स्टेटमेंट तो पॉजिटिव में जा रही है,
ठीक है ना, हमारी स्टेटमेंट बच्चे पॉजिटिव में जा रही है, अ लिटिल ही लगाना पड़ेगा बिकॉज उसने कुछ एडवाइस दिया, ठीक है। तो नेगेटिव तो यूज कर नहीं सकते बिकॉज वो पॉजिटिव है हमारे पास, तो हम अ लिटिल यूज करेंगे बिकॉज अ लिटिल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आपकी स्टेटमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना ग्रामर के खोलने पड़ेंगे बच्चे, समझने पड़ेंगे कि ये छोटी छोटी चीजें किस तरीके से आप पेपर में रिलेट करोगे, ठीक है। आ जाती हैं स्टेटमेंट्स लिटिल और अ लिटिल को लेके। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, आई यूज्ड लिटिल सॉल्ट दैट वाज लेफ्ट इन द किचन, ठीक है। अब यहाँ पर लिटिल आया, ठीक है। पहली बात दिमाग में यही आ जाना चाहिए, लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि मैंने थोड़ा सा जो नमक है वो इस्तेमाल किया जो किचन में पड़ा था, किचन में लेफ्ट था, लेफ्ट इन द किचन मींस थोड़ा सा नमक जो है वो रहा होगा किचन में, जो बचा होगा नमक वो मैंने यूज किया। अब बचा हुआ नमक का मतलब है कि वो तो मेरे काम आ गया, ठीक है ना बच्चे, ध्यान से समझना कि जो बचा हुआ नमक है वो तो मेरे काम आ गया है। तो काम आने का मतलब क्या है, काम आने का मतलब है पॉजिटिव हुई स्टेटमेंट, ठीक है, पॉजिटिव हुई ठीक है, पॉजिटिव हुई स्टेटमेंट। और पर्टिकुलर यहाँ पर है पॉजिटिव हुई तो हमारे पास दो सिचुएशंस हैं कि हम अ लिटिल यूज कर सकते हैं और द लिटिल, मतलब जितना नमक बचा था किचन में मैंने उसको यूज कर लिया, ठीक है, मींस मेरे तो काम आया, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव जाती है। अब पॉजिटिव जाती है या तो मैं द लिटिल लगा सकती हूँ या अ लिटिल लगा सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज अ लिटिल भी पॉजिटिव होता है और द लिटिल तो स्पेसिफिक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या आ जाना चाहिए। यहाँ पर जो है सॉल्ट के बारे में बात हो रही है, कौन से सॉल्ट के बारे में, जो लेफ्ट था, बच गया था कहाँ पर, किचन में, उसके बारे में बात हो रही है। तो हम एक स्पेसिफिक सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो बच गया था, लेफ्ट था किचन में। तो बच्चे यहाँ पर क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। अगर स्टेटमेंट आगे ऐसे आगे कोरिलेट ना होती ना तो आई यूज लिटिल सॉल्ट दैट वाज लेफ्ट, ठीक है, इन द किचन। अगर स्टेटमेंट आई यूज अ लिटिल सॉल्ट तो यहाँ पर हम यहां तक होती ना और ये स्टेटमेंट नहीं होती, ध्यान रखना, एक चीज बता रही हूं। अगर आई यूज लिटिल सॉल्ट होता ना तो यहां पर अ लिटिल आता, ठीक है, यहां पर अ लिटिल आता फॉर माई पुडिंग और फॉर माई फूड। अगर ऐसा हो जाता तो अ लिटिल आता बिकॉज आगे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई बच्चे, ठीक है। ध्यान से मैं इस चीज को दोबारा बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर अ लिटिल कब आता, ठीक है, अ लिटिल तब आता जैसे मैं अ लिटिल लिखती हूँ, आई यूज लिटिल सॉल्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है, फॉर माई फूड, ठीक है, बात खत्म। मैंने थोड़ा सा नमक यूज किया गया बिकॉज मुझे तो खाने में नमक चाहिए, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अ लिटिल यूज किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर द लिटिल क्यों आ गया, द लिटिल इसलिए आया बिकॉज हम उस नमक के बारे में बात कर रहे हैं जो लेफ्ट था, बच गया था, जो बाकी नमक थोड़ा सा बचा होगा ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर लेफ्ट के कारण यहाँ पर हमने क्या लगाया है, द लगाया है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हमें स्टेटमेंट बताती है बच्चे। स्टेटमेंट को आपको एक ओपन वे से पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि अ लिटिल आता तो क्यों आता, स्टेटमेंट कहां पर खत्म हो जाती, और अगर द लिटिल आया तो स्टेटमेंट कहां से आगे को जाने वाली थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये था आपका इसका कॉन्सेप्ट। अब आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लिटिल जो था वो अनकाउंटेबल नाउन अगर बता रहा था तो आपका ये जो फ्यू है वो कैसा नाउन बता रहा है, ये समझते हैं। अब ये भी क्या है, सारे ये भी सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, ये भी एडजेक्टिव्स हैं बच्चे। और किस तरीके का एडजेक्टिव बताया जा रहा है यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बताया गया। चलिए यहाँ पर बात क्लियर करते हैं। वो अनकाउंटेबल था तो ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, या तो वो नंबर सिस्टम में होगा या तो वो प्लूरल में होगा, जैसे कि बुक्स काउंट कर सकते हैं, प्लूरल है, काउंटेबल है बुक्स, ठीक है, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं बच्चे, गिनती की जा सकती है इनकी, तो हम इन्हें यूज करते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। एडजेक्टिव्स हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाए जाते हैं। फ्यू बुक्स, फ्यू चेयर्स,
ठीक है, याद रखना प्लीज, काउंटेबल है और वो भी प्लूरल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इनको समझते हैं कि ये क्या बताना चाहेंगे हमारे लिए। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, इसको कुछ के फॉर्म में जो है वो लिया जाता है। ठीक है, अब कुछ के फॉर्म में यूज किया जाता है मींस ना के बराबर ही बोला जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी सेम है, बस बच्चे लिटिल में डिफरेंस ये था कि वो नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, वो अनकाउंटेबल था लेकिन ये काउंटेबल माना जाएगा। नॉट इनफ, फ्यू का मतलब है हम नॉट इनफ बोलते हैं, ना के बराबर बोला जाएगा। और साथ में किस तरीके का वर्ड यूज किया जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ। ध्यान रखना, बार बार बता रही हूं, नेगेटिव है ये वाला। ओके, अ फ्यू, पहली बात सीधी बात, फ्यू है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड इसका यहीं पे होता है कि ये पॉजिटिव है और हमें कुछ होप दे जाता है सम के लिए, मीन्स कुछ चीजें तो हैं। ठीक है, कुछ है बट नॉट सो मेनी, मतलब ज्यादा नहीं है बट थोड़ा तो है, ज्यादा नहीं है थोड़ा तो है, मींस एक उम्मीद की किरण तो है। तो यहां पर पॉजिटिव लिया गया है, यहां पर इस तरीके से बोला गया। और द फ्यू का मतलब होता है स्मॉल, कुछ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बट स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। यहां पर वही बात आ गई, आर्टिकल द यूज किया गया है तो बहुत ही अच्छे से स्पेसिफिक बताया गया है कि हाँ पर्टिकुलर के बारे में बात होती है ना बच्चे, तो द को यूज होता है। चलिए स्टेटमेंट के द्वारा लेते हैं। देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट। फ्यू का मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर जो है वो जो सेब है बास्केट में है, अवेलेबल है। तो जो भी है, या देखो यहाँ पर एप्पल्स क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट इसको पकड़ने का कि फ्यू जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है। बच्चे देखो ध्यान से, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर फ्यू जो है वो ना के बराबर बात बता रहा है, नेगेटिव बात बता रहा है कि जो एप्पल्स हैं वो ना के बराबर हैं, कहां पर, बास्केट में। ठीक है, तो यहां पर ये यूज हुआ। अब यहां देखिए, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क। ठीक है, कितने क्वेश्चंस, ये देखो काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल है, कितने क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चंस, मींस ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है पूछने के लिए, थोड़े जरूर हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, 20-25 क्वेश्चंस नहीं है पूछने के लिए, 5-6 क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए, ये स्टेटमेंट ये बता रही है। तो कुछ तो है ना क्वेश्चंस पूछने के लिए, पॉजिटिव मानी गई स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, सॉरी यहां पर अ फ्यू आएगा। यहां देखते हैं द फ्यू, ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मीन्स यहां पर कुछ उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो एक टॉपिक को समझते हैं। तो कुछ लोगों को, उन लोगों को क्या किया गया बच्चे, स्पेसिफिक बनाया गया। हम उनको पर्टिकुलर सेंस में बात करें कि हम कौन से लोगों के बारे में बात करें, उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है और जो कुछ लोग हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ जाते हैं, तो हमने द बोला। ठीक है ना, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और यहां से एक कॉन्सेप्ट है कि यहां पर अब गलती नहीं होनी चाहिए जब आपको इन चीजों के बारे में पता लग गया। चलिए स्टेटमेंट देखिए, शी हैज फ्यू मिनट्स टू टॉक बिफोर द मीटिंग। ठीक है, आप देखो फ्यू मिनट्स, अब मिनट्स क्या है, पहली बात ये समझते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, हम काउंट कर सकते हैं ना बच्चे, मिनट्स को काउंट कर सकते हैं और मिनट्स बोला गया है तो ये यहाँ पर क्या माना जाएगा, काउंटेबल माना जाएगा। ठीक है, फ्यू मिनट्स के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर जो फ्यू है मतलब उसके पास देखो, शी हैज फ्यू मिनट्स टू टॉक बिफोर द मीटिंग, मीन्स उसके पास कुछ तो समय बाकी है ना कि वो मीटिंग से पहले बात कर सकती है, कुछ तो समय बाकी है। तो स्टेटमेंट कौन से मोड में जा रही है बच्चे, पॉजिटिव मोड में जा रही है, पॉजिटिव मोड में जा रही है। तो फ्यू जो है वो क्या आता है, नेगेटिव होता है। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स आपके पास थोड़ा तो समय है ना मीटिंग से पहले बात करने का, तो जब समय है तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, अ फ्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ समय बाकी है मीटिंग से पहले बात करने का, कर सकते हैं बात आप मुझसे, तो इस सेंस में अगर बात की गई है तो हमें इसको पॉजिटिव में डालना पड़ेगा और फ्यू जो है वो आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगवाया जाता है। ठीक है, याद रखना, ये जो छोटी छोटी चीजें बताई हैं बच्चे बहुत काम आने वाली हैं पेपर में। चलिए आगे देखिए, आई एम लकी टू बी अमंग अ फ्यू हु वर सिलेक्टेड। ठीक है, अब देखो
मैं बहुत लकी हूँ उन लोगों में से, किन लोगों में से जो सिलेक्ट हुए, ठीक है ना। तो उन लोगों में से जो सिलेक्ट हुए मीन्स हम पर्टिकुलर एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अमंग उन लोगों में से मैं लकी हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, द फ्यू, क्योंकि यहाँ पर वो जो ग्रुप है ना उसको स्पेसिफिक बताया गया, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप को स्पेसिफिक बनाया गया, मैं लकी हूँ, वैसे भी स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रही है, और मैं सिलेक्ट हुआ, देखो सिलेक्ट होना तो पॉजिटिव बात होती है, सिलेक्ट होना पॉजिटिव बात होती है। मैं लकी हूं उन लोगों में से जो सिलेक्ट हुए, पॉजिटिव बात है। तो कौन से उन लोगों में से, तो एक ग्रुप के बारे में जब बात हुई है तो यहां पर द फ्यू आएगा, ठीक है बच्चे। याद रखना ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना काम आएंगे आपको पेपर्स में। चलिए आगे देखते हैं। The few students attended the class today. The few students, अब कौन से few students के बारे में बात हुई है, स्टेटमेंट नहीं बता रही है, तो फर्स्ट बात यहां पर रहती है कि द तो नहीं आएगा, ठीक है। कौन से स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, अगर तो यहाँ पर भी अमंग आ जाता ना बच्चे तो चलो हम लिख देते, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ग्रुप बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्टूडेंट जो है अटेंड कर रहे हैं कुछ क्लास, मीन्स स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में जाना चाहती है। देखो अब क्लास जो है स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे, तो अगर कुछ भी अटेंड करते हैं तो बात तो पॉजिटिव में चली जाती है, ठीक है ना। तो फ्यू, द फ्यू तो आएगा नहीं क्योंकि स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का ग्रुप बात नहीं कर रहा है, तो फ्यू भी नहीं आएगा, बिकॉज फ्यू जो है वो क्या बताता है, नेगेटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में जाना चाहती है, तो यहां पर क्या आएगा, अ फ्यू आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना नेगेटिव पॉजिटिव स्पेसिफिक का, याद रखना बच्चे, बहुत काम आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो लिटिल था वो अनकाउंटेबल था और आपका जो फ्यू है बच्चे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये डिफरेंस याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव और स्पेसिफिक का भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। शी हैज लिटिल फ्रेंड्स इन द सिटी। शी हैज लिटिल फ्रेंड्स, तो लिटिल फ्रेंड्स का मतलब क्या है, ना के बराबर। यहां पर ये बोला गया है कि यहां पर ना के बराबर जो है वो फ्रेंड्स को डाला गया है, तो यहां पर क्या आ सकता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट को नेगेटिव में लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना कि यार उसके कुछ तो फ्रेंड्स होने चाहिए सिटी में। शी हैज लिटिल, अब लिटिल जो है वो क्या आ जाता है बच्चे, लिटिल यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी एक सेकेंड, लिटिल जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अ लिटिल जो है वो आपका क्या होता है, सॉरी यस, अ लिटिल आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पर फ्यू जो है यहाँ पर ये भी नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है बताने के लिए कि कहाँ पर लिटिल लगेगा, कहाँ पर फ्यू लगेगा। अब ये मिक्सअप है थोड़ा सा, याद रखना कहाँ पर जो है वो लिटिल लगेगा, कहाँ पर फ्यू लगेगा। तो लिटिल कहाँ लगता है, जहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। पॉइंट क्लियर कीजिए, लिटिल वहाँ लगेगा जहाँ पर अनकाउंटेबल है। तो बच्चे फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स तो काउंटेबल है ना, तो फ्रेंड्स काउंटेबल है, बात खत्म होती है। यहां पर क्या आ जाना चाहिए, या तो फ्यू आना चाहिए, अ फ्यू आना चाहिए, या द फ्यू आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास काउंटेबल नाउन के बारे में बात हो गई है, तो लिटिल तो आएगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब आपके पास फ्यू बचा, इन्होंने जो ऑप्शन दी, तो स्टेटमेंट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हुए चलते हैं। शी हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, मीन्स ना के बराबर ही है उसके दो सिटी में। हो सकता है कि वो अभी अभी आई हो और उसकी जो जान पहचान है बिल्कुल ना हुई हो, तो हम बोल सकते हैं कि फ्यू फ्रेंड्स ही है, मीन्स ना के बराबर है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही यही है। लेकिन अगर ऑप्शन में अ फ्यू भी आ जाता, शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, बोला जा सकता है कि ज्यादा नहीं है बट कुछ तो हैं, ज्यादा नहीं है बट कुछ तो फ्रेंड्स हैं उसके सिटी में, ठीक है। वो तब आप बोल सकते हो अगर आपको एक ऑप्शन में और दिया जाता, ठीक है। तो यहां पर मैंने दोनों को कोरिलेट किया है, दोनों के साथ ही हम चल रहे हैं। लिटिल इसलिए नहीं आया बिकॉज वो बच्चे अनकाउंटेबल के बारे में बताता है, ठीक है ना। याद रखना, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स को तो काउंट किया जा सकता है, नाउन तो काउंटेबल की पोजीशन पर है, तो फ्यू का यूज होगा यहां पर, ठीक है ना। चलिए एक और स्टेटमेंट लेते हैं। She showed few kindness to the poor man. Few kindness, पहली बात, kindness क्या है, kindness आपका अनकाउंटेबल नाउन है, बात खत्म हुई यहीं पे। अनकाउंटेबल नाउन है तो किसके साथ करवाया जाता है, लिटिल के साथ, अ लिटिल के साथ,
ठीक है, और द लिटिल के साथ। तो यहाँ पर किसका काम नहीं, यहाँ पर फ्यू का काम ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फ्यू का काम ही नहीं है। और शी शोड लिटिल काइंडनेस टू द पुअर मैन, मीन्स ना के बराबर है, ज़्यादा कुछ उसने हमदर्दी नहीं दिखाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिटिल दिया गया है और यहाँ पर हमारे पास लिटिल ही आएगा, उसने ज़्यादा हमदर्दी नहीं दिखाई है पुअर मैन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने यूज़ करना है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ये मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप इसी तरीके से इनको समझेंगे। चलिए आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है, कल फिर एक कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम। अब सबका कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, मिक्सअप हो जाएंगे तो समझते हैं एक एक करके बहुत सारे एडजेक्टिव्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।